please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की, जिससे जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। सरकारें डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट सेट करती रही हैं, लेकिन देश ने 2006-07 में ही डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर ली थी। इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन टीसी आनंद, एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष और सीएनबीसी आवाज के संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन आलोक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आलोक, जरा बताइए हमारे दर्शकों को ये माजरा है क्या? देखिए, दरअसल ये जो आंकड़े आए हैं जब से 2011 का जो बेस ईयर बनाया गया था, अभी नए विवाद उसी समय से शुरू हुआ। जो बेस ईयर क्यों बदला जा रहा है, तो जब 2017 में ये बदला गया था तो हम लोगों ने यही बात चर्चा की थी कि क्यों बदला जा रहा है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। जाहिर सी बात है, उस वक्त जो ग्रोथ रेट हासिल किया था पिछली सरकार में, उसको लेकर एक कह सकते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा था। लेकिन अगर इस वक्त देखें और 2006-07 में जाएं तो ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट हासिल की गई है 10.08% की, ये अपने आप में डबल डिजिट ग्रोथ है अगर 10-11 के अगर जो बेसिस है उसके हिसाब से देखें तो। लेकिन सवाल यही है कि जो गोल पोस्ट एक तरह से जो बेस ईयर बदला जाता रहा है हमेशा से, ये एक परंपरा होती है, क्योंकि जब भी इकोनॉमी बड़ी होती है या फिर दुनिया भर की इकोनॉमी से कंपेरिजन करना होता है तो ये जो आपका बेस ईयर है उसको हमेशा से एक नियमित अंतराल पर बदलना होता है, और यही काम पिछले साल किया गया था। और इसी वजह से ये जो नए आंकड़े सामने जो स्टडी की गई है और 2006-07 पीछे की तरफ एक तरह से देखा गया है, तो ये आंकड़ा नया सामने आया है। जी आलोक, आप रहिए मेरे साथ। और इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपीए वर्सेस एनडीए का कंपैरिजन भी बहुत हो रहा है, लेकिन राजनीति की बात बाद में, पहले आंकड़ों की बात करते हैं। और इस वक्त चलते हैं पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन टीसी आनंद जी के पास। मिस्टर आनंद, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उस वक्त देश के चीफ स्टैटिस्टिशियन थे जब ये बेस ईयर चेंज हुआ था। अब जो ये आंकड़े आए हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन की तरफ से, इनको आप कैसे देखते हैं? और क्या ये माने कि देश जिस डबल डिजिट ग्रोथ का इंतजार कर रहा है वो हमें 2006-07 में मिल चुकी थी? देखिए, ऐसा है, आप जिस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी गलतफहमी होने की अंदाजा है, इसलिए थोड़ी इसको एक सही नजरिए में किस तरह से देखना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। एक तो हमने जब बेस ईयर बदला था, इसमें जो चेंजेस आए थे उसके क्या कारण थे। सबसे बड़ी मुख्य बात एक थी कि क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में परिवर्तन आते हैं, हमारे पास कई ऐसे डेटा के सोर्स मिलते हैं जो पहले नहीं थे। 2011-12 में भी हमने कुछ इस तरह के डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल करा था। उसमें सबसे बड़ा अहम डेटा सोर्स जो था कि 2006-07 में सरकार ने एक स्कीम बनाई थी कि कंपनीज के जितने अकाउंट्स हैं वो एमसीए के ई गवर्नेंस पोर्टल में आए। उसकी वजह से अब पहली बार हमको ये मौका मिला कि सारी कंपनीज के अकाउंट्स को हम एक साथ देख सकते थे। अब जब जाहिर है नया डेटा सोर्स आया जो पहले नहीं मिलता था, तो उससे हमको जो आंकड़ा है वो बेहतर हो गया। पर सवाल लोगों ने पूछा कि अब आप हमको बताइए कि पहले कहाँ होगा। अब दिक्कत यह है कि पहले के लिए ये डेटा सोर्स तो नहीं था। मैं अब एक उदाहरण देता हूँ। आजकल पिछले साल सरकार ने जीएसटी लागू करा। जीएसटी की वजह से हमको बहुत कुछ इस तरह से मिलने को मिला है जो कंपनीज के बारे में पहले नहीं पता था। अब वो आंकड़े आपको आज तो मिल जाएंगे। कोई पूछे कि यदि जीएसटी 2008 में लागू होता तब क्या होता। अब ये सवाल जो है ये एक तरह से विश्लेषण का सवाल है। इसमें कोई अब वो उस समय तो था नहीं। तो एक कमेटी बनी थी, एक्सपर्ट कमेटी जो स्टैटिस्टिकल कमीशन ने बनाई थी। उसमें कई सारे एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने बोला कि इस विश्लेषण करने का एक तरीका है और उन्होंने एक तरीका सुझाया और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अनुमान लगाया, नंबर दिखा दिए, वो उस रिपोर्ट में लिखे हैं। आप यदि रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें ये भी उन्होंने लिखा है कि सीएसओ एक अलग तरीके से कर रही है जिसमें वो हर अलग सेक्टर के नंबर को जोड़ रही है और कॉर्पोरेट सेक्टर का अलग से प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रही है, वो भी एग्जामिनेशन में है। ये सब विश्लेषण के तहत होते हैं। तो अब इन्होंने एक एक्सरसाइज करी है, जायज़ है, इस पे लोगों को बहस करनी चाहिए, लोगों को उनके अजम्पशंस देखने चाहिए, उसके साथ क्या नंबर आते हैं देखना चाहिए, इसलिए उसको एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में है। तो एक सर आप मेरे साथ रहिए, मैं और मैं
देता हूँ सर, पूरी कीजिए अपनी बात, पूरी कीजिए। इनके जो इन्होंने जो विश्लेषण करा था, आप यदि 2006-7 का ग्रोथ रेट देखेंगे तो पहले 9.8% या कुछ था। इन्होंने इसका मतलब यही होता है कि यदि इस तरह से प्रोजेक्ट करें तो शायद थोड़ा बढ़ जाएगा। आप देखोगे तो उनका जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ ग्रोथ रेट्स बढ़ गए हैं, कुछ ग्रोथ रेट्स कम हो गए हैं, पर उसके अजम्पशन क्या है, सही क्या है, वो देखने की बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं इसका विश्लेषण अपने तरीके से किया जा सकता है। सर, आप मेरे साथ रहिए क्योंकि आपका इस बारे में बोलना काफी अहम है। सौम्या कांति घोष भी हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। सौम्या जी, हमारी सरकारें अक्सर डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट सेट करती रहती हैं और ये कहती रहती हैं कि वो दिन दूर नहीं जब देश डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करेगा, लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि पिछले एक दशक में 2 बार लगभग ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंची है अगर मार्केट कॉस्ट के हिसाब से देखें। लेकिन जमीन पर वैसी खुशहाली क्या नजर आई थी? क्या आप सहमत हैं इन आंकड़ों से या सिर्फ आंकड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आप ये जो इतना डिबेट चल रहा है, मुझे लगता है कि इस डिबेट में थोड़ा बहुत समझना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम पुराना डेटा देखें जो अभी TCS सर बोल रहे थे 2010-11, अगर हम पुराना सीरीज में देखें उसी टाइम में भी ग्रोथ रेट 10.3% था। अभी जो रिवाइज होके 10.78% हुआ था। तो ये बात सही है कि पहले भी हमने डबल डिजिट ग्रोथ का जो आंकड़ा था वो पब्लिक डोमेन में था। मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ था, लेकिन अभी 2 साल में डबल डिजिट ग्रोथ का आंकड़ा मैं देख रहा हूँ 10.2 और 10.8। ये पहले तो ये बात है। दूसरा बात ये है कि इस नंबर्स को अगर आप अच्छे से नंबर्स को आप देखें, इसमें काफी इंटरेस्टिंग निकल के आते हैं कि उसी बात को हमको देखना चाहिए। क्योंकि अभी जो आप बोले कि इसके साथ तो ग्राउंड रियलिटीज का संबंध है कि नहीं, 2009-10 में अगर आप नंबर देखें, 2019 में जब हम क्राइसिस में था उसी टाइम का अगर हम नंबर देखें, एक टाइम हमारा ग्रोथ रेट हो गया था 10.7% ग्रोथ हुआ था आपका 2010-11 में। लेकिन उसके बाद अगले साल में ये ग्रोथ रेट कम होके एकदम 5.5% सीधा आ गया। क्योंकि अगर उसके लिए अगर आप अच्छे से डेटा को देखें, आप देखेंगे कि जीवी एंड जीडीपी में काफी डिफरेंस है। उसका मतलब क्या हुआ था, हमने जो फिस्कल स्टिमुलस 2008-9 में दिया था उसके लिए ग्रोथ ज्यादा हो गया था, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद तो ग्रोथ सस्टेनेबल हुआ, इसके लिए ग्रोथ कोलैप्स होकर नीचे आ गया और 2013-14 से लेके 2-3 साल हमने वो 6 to 7% में स्टॉक हो गया। तो मुझे लगता है कि, और दूसरा जो बात है आपका, तो और फाइनली मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल क्राइसिस का जो इम्पैक्ट हम पहले सोचा था कि इतने होगा, अभी मुझे लग रहा है कि ग्लोबल क्राइसिस का इम्पैक्ट और ज्यादा था, क्योंकि ग्रोथ आधा हो गया था 10.2% से आपको 4.15% हो गया था 2008-9 में। उसके बाद रिवाइव किया टू 8.9% बिकॉज ऑफ द फिस्कल स्टिमुलस। तो मुझे लगता है कि ये चीज हमको देखना चाहिए नंबर्स को अच्छे एक आइडिया होने के लिए। मैं टीसी अनंत साहब से एक सवाल लेना चाहता हूं। अनंत साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि बेस ईयर चेंज होने के बाद जब ग्रोथ के आंकड़े आते थे तो विपक्षी पार्टियां कहती थी कि ग्रोथ ईयर चेंज है, इस वजह से जीडीपी के आंकड़े इतने ज्यादा आ रहे हैं। बेस ईयर चेंज है, माफ कीजिएगा, वरना ये जीडीपी और कम होती। तो आज बेस ईयर चेंज होने के बाद पुरानी सरकार के आंकड़ों में अगर उछाल आया है तो इसको कैसे देखें और क्या माने कि ये बेस ईयर चेंज करने पर जो कमेंट आ रहे थे वो खालिस पॉलिटिक्स थे? देखिए, ऐसा है, जाहिर है बहुत सारे कमेंट्स तो पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल पर्सनल, सभी कुछ को पॉलिटिकल टर्म्स में देखते हैं। उस पे मेरा टिप्पणी करना पहले भी ठीक नहीं था, अभी ठीक नहीं है। मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं बोल सकता। पर ऐसा है, बेस ईयर चेंज में जो हमारी तरफ से जो हम लोग जो सांख्यिकी का काम करते हैं, जो हमारे को इश्यूज आते हैं वो ये है कि सांख्यिकी में एक हमारे साथ इशू बना रहता है कि हम जो भी मेजरमेंट का अप्रोच लेते हैं और अब नया डेटा यदि आता है तो दूसरा मेजरमेंट का अप्रोच लेते हैं, तो इन दोनों को हम कंपेयर कैसे करें, और उसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये आज की बात नहीं है, ये रूटीनली होता है। आपके पास कई चीजें नई देखने को मिलती हैं। जब नई देखने को मिलती हैं, आप चाहते हो कि यदि ये हमको आज देखने को मिला है तो पहले भी इस तरह की चीज रही होगी, तो इसका हम आकलन कैसे करें। इसको एनालाइज करना एक तरह से विश्लेषण का सब्जेक्ट। इसमें कई सारे इश्यूज आते हैं। अब जैसे मैंने कहा, हमारे पास अब पहली बार जीएसटी के तहत डेटा मिल रहा है जिसमें स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए, वो हमको उसका एक अंदाज मिल रहा है।
अब पहले तो नहीं था। अब सर तो एक सवाल फिर यहाँ ये बनता है कि अगर डेटा ज्यादा एक्सेसिबल है तो क्या जो अभी जीडीपी आंकड़े हैं वो आगे चल के वो भी संशोधित हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी वैसे संशोधन चीजें की होती है। देखिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। सौम्यकांति घोष आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक प्रदर्शी शुक्रिया आपका हमारी दर्शकों तक ये खबर पहुंचाने के लिए। तो विश्लेषण अपने तरीके से हो सकता है, लेकिन जो जानकार हैं इस विषय के, उनके मुताबिक यहाँ पर डेटा ज्यादा एक्सेसिबल हुआ है, कंपनियों की जानकारी ज्यादा आ रही है, इसलिए ये जीडीपी के नंबर जो पुराने साल के हैं 2006-07 के, ये बढ़े हैं और इसको विश्लेषण अपने अपने तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जीडीपी के ये आंकड़े उस वक्त के बढ़े हैं, ये बात तो तय है। और जीडीपी के नए आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके यूपीए सरकार की पीठ थपथपाई है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अब कहा है कि नए आंकड़ों से साबित होता है कि यूपीए के 10 सालों में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार मोदी सरकार से बेहतर रही है। इन सालों में औसत ग्रोथ 8.8% यानी 8-10% से ज्यादा रही, जबकि मोदी सरकार के दौरान औसत ग्रोथ 7.3% रही है।